रिपोर्ट में स्पर्म काउंट कम आया है। 1 मिनट रुको, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच ये है कि 80% केसेस में स्पर्म काउंट इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ सही ट्रीटमेंट और सही चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको समझते हैं विथ अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट बट विदाउट एनी हेजिटेशन। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे सब लोगों को लगता है कि इनफर्टिलिटी एक औरतों की प्रॉब्लम है, जबकि 40 से 45% केसेस में प्रॉब्लम पुरुषों में भी होती है। और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जैसे बीपी या शुगर। इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जब आप इसे एक बीमारी की तरह देखना शुरू करोगे, शर्म की तरह नहीं, तभी इसका सही इलाज शुरू होता है। चलिए जानते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है। WHO के अकॉर्डिंग 15 मिलियन पर ml या उससे ज़्यादा स्पर्म काउंट नॉर्मल माना जाता है। लेकिन सिर्फ स्पर्म काउंट ही ज़रूरी नहीं होता, इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक, काउंट नॉर्मल है या नहीं। दूसरा, मोटिलिटी यानी कि उसकी गति बराबर है या नहीं। और तीसरा, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका शेप बराबर है या नहीं। एक भी नंबर कम आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज अवेलेबल है। अब जानते हैं 5 कॉमन वजह जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 1 है लाइफस्टाइल। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब जैसे व्यसनों के कारण स्पर्म क्वालिटी पे इफ़ेक्ट आता है। नंबर 2 है हीट, गर्मी। टेस्टिस को गर्म वातावरण से नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण स्पर्म क्वालिटी पुअर होती है, जैसे कि लैपटॉप गोद में रख के लंबा समय बैठना, लंबा समय तक सोना या स्टीम बाथ लेना। कभी कभी टाइट अंडरवेयर के कारण भी स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट आता है। नंबर 3 है स्ट्रेस और नींद की कमी। इससे हार्मोन इम्बैलेंस होता है जो अल्टीमेटली स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट करता है। चौथा नंबर है ओबेसिटी और डायबिटीज़। वेट बढ़ने के कारण टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जिसके कारण स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है। 5वां नंबर है कोई मेडिकल रीज़न, जैसे कि वेरिकोसील या कोई इन्फेक्शन या तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छी खबर यह है कि कुछ चीज़ें आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं। 3 सबसे असरदार चीज़ें देखें तो सबसे पहले आपको दारू, सिगरेट जैसा व्यसन छोड़ना है। सिर्फ 3 महीनों में इसका फ़र्क आप देखेंगे, क्योंकि नया स्पर्म बनने में 70 to 80 डेज़ लगते हैं। दूसरा, गर्मी से बचें। लैपटॉप डायरेक्टली अपनी गोद पे ना रखें। लंबे समय तक स्टीम एंड सोना में ना रहें। ढीला और कंफर्टेबल अंडरवेयर पहनें। तीसरा है सेहतमंद खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, जिंक एंड विटामिन सी रिच फूड आप ले सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज में मिनिमम हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक आपको करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको पता कैसे चलेगा? एक सिंपल टेस्ट अवेलेबल है, सीमेन एनालिसिस, जिसमें एक ही विज़िट की ज़रूरत है और रिपोर्ट भी आपको तुरंत मिल जाती है। कॉस्मिक वुमेन्स हॉस्पिटल में हम ये रिपोर्ट एकदम प्राइवेसी से और बिना जजमेंट के करते हैं। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से बात बन जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ इसके लिए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। स्पेसिफिक काउंट्स, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर फिर भी इसमें दिक्कत आती है तो फिर IUI या IVF जैसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। IUI में हम अच्छे स्पर्म्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली उनको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर काउंट्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं तो हम IVF में एक ICSI करके प्रोसीजर आता है, जिसमें एक सिंगल हेल्दी स्पर्म से भी हम एम्ब्रियो बना सकते हैं, प्रेगनेंसी रख सकते हैं। मतलब स्पर्म काउंट बहुत कम होने के बावजूद भी आप पिता बन सकते हैं। कॉस्मिक वुमेन्स हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर में हम सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। तो याद रखिए, लो स्पर्म काउंट कोई शर्म की बात नहीं है और ना ही ये सफ़र का अंत है। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको सही इलाज की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो अपने ऐसे दोस्त को भेजिए जिसकी इसकी ज़रूरत हो।
ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल कॉस्मिक हॉस्पिटल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।